तो जितने भी हमारे सारे स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट के लिए सबसे पहली बात क्या है, आज हम लोगों ने जो फंक्शन रखा है वो ताकि सभी बच्चों का बैच कंप्लीट हुआ है, जिसमें से 2 बैच के स्टूडेंट हैं जिनका आज की डेट में पूरा बैच कंप्लीट हुआ है। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना घर भी जा रहे हैं, कुछ लोग अभी कंटिन्यू क्लास में रहेंगे। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी जो नए हैं, जो लोग अपना अपना आगे का कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने फंक्शन इसलिए रखा है ताकि हम सब लोग एक साथ गेट टुगेदर मिल भी लेंगे, और दूसरी बात क्या है, सबको सर्टिफिकेट भी दे देंगे। अच्छा देखिए, जितने भी सारे लोग हैं सब लोगों ने अपना कोर्स को अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है, और आज के दिन मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताना चाहता हूं जो आपके लिए हमेशा जीवन में बड़ा उपयोगी रहेगा। क्योंकि देखो, आदमी एक दूसरे के एक्सपीरियंस से ही सीखता है ना। अच्छा, ये हम लोगों ने जो काम सीखा हुआ है, कोई ऐसा तो काम सीखा नहीं, कोई शौकिया काम सीखा हो या कोई टाइम पास के लिए सीखा हो या ऐसा यूं ही सीखा हो। ये हम लोगों ने इसलिए सीखा, एक अपने हाथ में हुनर लिया है ताकि इसके बेस पर हम लोग आगे काम करेंगे, अपना पूरा जीवन यापन करेंगे। और इंसान का जीवन उसी चीज से यापन होता है जिस चीज से उसका पैसा आता है। क्या आता है? पैसा। जिस चीज से पैसा आता है। क्योंकि आदमी पढ़ लिख जाता है, सारा काम करता है, बाहर नौकरी करने जाता है, सिर्फ किसके लिए जाता है? पैसे के लिए जाता है। अगर मैं कहता हूँ, कोई आदमी ये बोल दे भाई तुमको यहाँ पर काम करना है, दिल्ली में आकर तुमको सचिवालय में आकर के बैठना है, लेकिन तुमको पैसा कुछ नहीं मिलेगा, तो आदमी कितना भी कह ले लेकिन आदमी नहीं जाएगा। क्यों? क्या करने जाएगा? क्योंकि वो इसलिए जाता है ताकि उसके पीछे उसकी फैमिली जुड़ी होती है, उसके परिवार के 10 सदस्य जुड़े होते हैं, उसका घर परिवार जुड़ा होता है, और सबसे बड़ी बात होती है उसका खुद का पेट जुड़ा होता है। होता कि नहीं होता? yes, तो इसीलिए आदमी जाता है। तो हम लोगों ने इसे सीखा है ताकि हम इसके बेस पर आगे का अपना जीवन यापन करेंगे, आगे काम करेंगे, और भविष्य में हम आगे सफल होंगे। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या है, आज मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, वो आप लोग थोड़ा सा समझिए और अपने जीवन में उसको धारण करिएगा। और आगे जाकर के जब आप काम करेंगे तो उसको आपको रिपेयरिंग के फील्ड में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्योंकि ये सारी चीजें इंसान अपने टीचर से, अपने माँ बाप से, या अपने गुरु उस्ताद से, जहां पर काम करता है अपने बड़े भाई बहन से, उनसे सब चीजों से सीखता है। क्योंकि ये सारी बातें कोई जिंदगी में ना तो इसकी कोई किताब बनी है, ना इसका कोई तरीका बना हुआ है, बस सिर्फ हमारा एक सीखा हुआ आचरण। कहते हैं ना, संस्कार की आज तक जिंदगी में कोई किताब नहीं बनी, संस्कार उसके माँ बाप गुरु उस्ताद से ही मिलते हैं, है ना। कहीं किसी किताब में नहीं लिखा होता, लेकिन वो सब अपना एक दूसरे से सीखता है और अपने बड़ों से सीखता है। तो हम आपको जो आज सिखाकर पूरा कोर्स कंप्लीट सिखा दिए हैं, कंप्लीट सिखाने के बाद अपने लाइफ में आगे जाके काम करेंगे जाकर के। लेकिन आगे सफल होने के लिए सबसे पहली बात क्या है, अगर इंसान को सफल होना है, मोबाइल फोन के लाइन में लगातार काम करते रहना है। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारी जो सफलता होती है, सफलता का एक ही मंत्र है, हमारा यानी हमारी जीत आखिरी नहीं होती, और हमारी हार ये भी आखिरी नहीं होती। मतलब अगर आप कोई एक जीत से जीत जाते हैं तो वो हमारी जिंदगी के लिए आखिरी नहीं है, और कोई एक हार भी हमारे लिए हो जाती है तो वो भी हमारी जिंदगी में आखिरी नहीं है। उसके सहारे हम लोग हमेशा जिंदगी भर आगे बढ़ते रहते हैं। बस खाली सफलता का एक ही मंत्र है कि आपको रुकना नहीं है, अपनी जिंदगी में लगातार काम करते रहना है। आप कहते हो सर ये बात क्यों बोल रहे हो? मैं आपको इस बात इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोग टेक्निकल क्षेत्र में आते हैं, मोबाइल फोन के लाइन में आते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कभी ना कभी थोड़ा ना थोड़ा ऐसा लॉस समय आता है जिस समय से वो घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उस काम को छोड़ देते हैं, और हर बार नए नए रास्ते खोजते रहते हैं। अगर नए नए रास्ते खोजते रहेंगे तो क्या होगा, हमको कभी भी नहीं मिलेगा। जैसे कहते हैं ना, जमीन के अंदर पानी होता है, लेकिन पानी निकालने के लिए आदमी क्या करता है, गड्ढा करता है। थोड़ा गड्ढा करता है, जब पानी नहीं निकलता तो और गड्ढा करता है, जब पानी नहीं निकलता तो और गड्ढा करता है, जब पानी निकलता तो और गड्ढा करता है। इतना गड्ढा कर देता है कि नीचे घुस जाए तो मर जाएगा, लेकिन फिर भी इतना गड्ढा करके पानी निकाल लाता है। क्यों निकाल लाता है? क्योंकि लगातार करता रहता है ना। उसी तरीके से क्या है, जब हम लोग अपनी लाइफ में, अपने जीवन में जो भी काम करेंगे, तो जिस चीज से जुड़े हुए हैं
उस चीज को कभी जिंदगी में बदलेंगे नहीं। ये बात आप कसम खा लीजिए कि आप लोगों ने मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीखा हुआ है, मोबाइल फोन रिपेयरिंग को अपनाया है, मोबाइल फोन रिपेयरिंग के क्षेत्र में आए हो, तो इसमें से कभी भी आप चेंज नहीं मारेंगे, पलटी नहीं मारेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे समय पर हमने एक हुनर को सीख करके अगर बार बार यूं ही हम पलटी मारते रहेंगे, यूं ही टर्न लेते रहे, तो फिर हमारी लाइफ क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। क्योंकि हमको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेन को भी दौड़ने के लिए एक ट्रैक चाहिए। अब हम लोगों ने जो ट्रैक पकड़ा है, उस ट्रैक के सारे हमेशा जिंदगी भर आगे चलते रहेंगे और उसमें लगातार काम करते रहेंगे। अब लगातार काम करने के लिए आप लोगों ने क्या किया? अपना काम स्टार्ट करने के लिए या तो आपने जॉब किया, लेकिन ज्यादातर 90% जितने भी सारे लोग हैं, सब लोगों का एक ही काम है कि हमको अपना बिजनेस करना है, अपना सेल्फ, अपना खुद का काम करना है, खुद का अपना बिजनेस करना है। खुद का बिजनेस करने के लिए सबसे पहली बात क्या है? मैं 5 चीजें आपको ऐसी समझाना चाहता हूं, जो आप लोग यहां से जानने के बाद आप जब अपने क्षेत्र में काम करोगे तो उस चीज को आप लगातार फॉलो करोगे। अगर आप लगातार फॉलो करोगे तो आप कभी भी जिंदगी में फेल नहीं होगे, लगातार हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। एक तो सबसे पहली बात, अगर आपने दुकान खोली तो दुकान खोलने में, अपना काम करने पर, अपना बिजनेस करने पर सबसे पहली चीज है आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। आपने जो समय निर्धारित किया है अपने जीवन के लिए, भाई आदमी सुबह अपना समय निर्धारित करता है कि मुझे सुबह 6 बजे वॉशरूम जाना है, 6 बजे टॉयलेट जाना है ना? ये थोड़ी ना है कि पकड़ के जब बैठ जाएगा तभी टॉयलेट जाएगा, है ना? उसने एक समय निर्धारित किया। ये समय हमारा कौन निर्धारित करता है? हमारा दिमाग, हमारा सीपीयू, हमारा खुद का मेमोरी। तो हमारा मेमोरी जैसा सेट हो जाता है, मतलब आदमी जैसा अपने दिमाग को सेट कर लेता है वैसा ही करने लगता है, वैसे ही अपने लाइफ में सेट हो जाता है। तो हमको सबसे पहली बात क्या? टाइम का बहुत ध्यान देना है, अपना टाइम सेट करना है। अगर आपने दुकान खोली और दुकान खोलने का जो समय 8 बजे का तुमने निर्धारित किया, शाम को 8 बजे तक का समय निर्धारित किया, तो 8 बजे से लेकर 8 बजे तक उससे ज्यादा करिए, लेकिन उससे कम मत करिए। उसके बीच में आपको कहीं नहीं जाना। अगर आपको कहीं कोई इमरजेंसी काम पड़ जाए, कोई फैमिली के जरूरत काम पड़ जाए, तो आप बिल्कुल जाइए, लेकिन उस चीज को मैनेज करके जाइए। मैनेज करने का मतलब आप शाम को चले जाइए, काम होने के बाद चले जाइए, लेकिन जो बीच में दोपहर का समय है उस समय पे चले जाइए। लेकिन जो टाइम आपने निर्धारित किया है, आपने उस टाइम को मिस कर दिया। क्योंकि अगर हम उस टाइम को मिस कर देते हैं तो उस दिन को हम कहीं ना कहीं पूरा बर्बाद कर देते हैं। मान लो मेरा 9 बजे का समय है, 9 बजे का ना समय होकर के मैंने सोचा है घर में बहुत काम है तो हम काम करेंगे, 12 बजे दुकान खोल लेते हैं। आपने 12 बजे दुकान खोली, फिर घर में और एक काम निकला, फिर 2 बजे खोल लेते हैं। ऐसे धीरे धीरे हमारे दिमाग की मानसिक धारणा बन जाती है और हमारी शॉप सही से ओपन नहीं होती, जिससे लोगों का हमारे प्रति एक विश्वास नहीं बन पाता। आप भी अब यहां से जब निकलते हो तो यहां से निकलने के बाद अपने दिमाग में एक बात सेट करते हो, भाई मैं वहां जाऊंगा तो वहां के पानी के बतासे खाऊंगा। लेकिन अगर वो आदमी ना मिले तो बीच में जो 4 और ही होते हैं उनको आप छोड़ देते हो, उसके चक्कर में आप होते हुए जाते हो, लेकिन बाद में जब नहीं मिलता तो उसके प्रति तुम्हारा क्या हो जाता है? विश्वास उड़ जाता है। इसी तरीके से क्या होता है, जब आपकी शॉप कहीं पर होती है तो जिसमें से बहुत सारे कस्टमर्स लोग जो आपसे जुड़े होते हैं, वो आते जाते किसी टाइम पे जब आपके पास आते हैं तो आप नहीं मिलते हो, तो वहां पर बैड रिव्यू जाता है, निगेटिव जाता है, जिसकी वजह से आपके प्रति लोगों का विश्वास उठ जाता है और आपके साथ में कभी कस्टमर आता नहीं। क्योंकि जिंदगी में कोई भी चीज एक दिन में नहीं सफल होती, उसके लिए सदियों लग जाते हैं। लेकिन उस सदियों को पूरा करने के लिए जो आपका टाइम है उस चीज पे आप पूरा रहिएगा। जो आप अपने दिमाग में समय सेट करिएगा उस समय पे आप हमेशा रहिएगा। दूसरी चीज, जब आप अपना काम करेंगे तो आपके पास जितने सारे टूल्स हैं या आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है शॉप की, वो आप रोज पूरा करिए। शॉप की क्या रिक्वायरमेंट है? जैसे आपके पास कोई सामान नहीं है, या आपके पास कोई चीज नहीं है, या आपके पास कोई चीज कल को खत्म हो गई है, या ऐसा कुछ भी है, तो उसको रोज का रोज क्या करिए? उसको फिल करिए कि मतलब मेरे पास ऐसा नहीं है, हमको ऐसा लेकर के आना है। एक डायरी बना करके रखिए ताकि कोई सामान मांगने आया, जैसे पेन ड्राइव मांगने आया, हो सकता है आपके पास ना आए तो आपने नोट कर लिया
ताकि जब हम मार्केट लेने जाते हैं तो हमारे पास पूरे हफ्ते की जो हमारी कमी की लिस्ट होती है वो रखी होती है और उसके सहारे हम लोग मार्केट कर लाते हैं। ठीक। तीसरा चीज, हम लोग हमेशा अपडेट रहेंगे। क्या रहेंगे? हमेशा अपडेट रहेंगे। अपडेट का मतलब कोई नई नई चीज आती है उसके प्रति जागरूक रहेंगे। कोई नया नया मोबाइल फोन से संबंधित कोई टूल्स आता है या मोबाइल फोन से संबंधित कोई सॉफ्टवेयर आता है तो उससे हम लोग क्या रहेंगे? अपडेट रहेंगे। चौथी चीज, हमारी जो शॉप है वो बिल्कुल क्लीन और चमकती हुई होनी चाहिए, क्योंकि हमारा मोबाइल फोन का जो काम है वो भैया बिल्कुल साफ सुथरा चमकने वाला काम। अगर हम लोग नहीं चमक रहे हैं तो फिर हम बेकार है ना। यस सर। तो हमारी शॉप कैसी होनी चाहिए? क्लीन होनी चाहिए, गंदी नहीं होना चाहिए, कोई सामान दो चितर पितर ऐसा बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल हमेशा साफ सुथरा सही तरीके से क्या होना चाहिए? सेट होना चाहिए। उसके बाद पांचवी चीज, आपका मीडिया भैया स्ट्रांग होना चाहिए। मीडिया का मतलब है कि आप अपने शॉप पे पूरा दिन जो भी काम कर रहे हैं उस किए हुए काम का आप कुछ वीडियो बनाओ, जो आपने किसी से काम किया कराया उसका कुछ ऐसा वीडियो फोटोग्राफ खींचो। उसके बाद आप अपने जो भी सोशल अकाउंट्स यूज करते हो उस सोशल अकाउंट्स में उसको डेली का डेली डालो। ठीक। दूसरी बात, आप जिस क्षेत्र में जहां पर काम कर रहे हो वहां पर आपके क्षेत्र के बहुत सारे आदमी ऐसे हैं जो आपको तो जानते होंगे लेकिन आपके काम को नहीं जानते होंगे। तो आप 7 दिन के अंदर कोई भी एक दिन, जिस दिन साप्ताहिक बंदी रहती है या छुट्टी रहती है या कुछ भी ऐसा रहता है, तो उस समय को निकाल करके 2-3 घंटे अपने लिए काम करें। कि मतलब जैसे परचून की दुकान होती है या आसपास कोई स्कूल कॉलेज होते हैं, वहां पर अपना कोई भी छोटा लीफलेट बैनर आप जाइए बनाइए, विजिटिंग कार्ड है वहां पर जाकर लोगों को दे के आइए कि भैया हम लोग मोबाइल फोन का काम करते हैं और कभी कोई ऐसा जरूरत हो तो आप हमारे पास आइएगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसा काम करेंगे तो ऐसा काम करने से डेली का डेली आपके पास एक दो करके आपके पास लोग क्या होने लगते हैं? बढ़ने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। और सबसे पहली बात क्या होता है, कोई भी जिंदगी में बिजनेस तभी सफल होता है जब आपसे लोग जुड़ते हैं। क्या होता है? जुड़ते हैं। कहते हैं चैन कब बनती है? चैन जब बनती है जब उसमें छोटी छोटी कड़ी जुड़ी होती है। एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी, तीसरी कड़ी से चौथी कड़ी, जब ऐसे बनती हुई चली जाती है तो चैन बन जाती है। फिर उस चैन से आप बांध सकते हो किसी को, है ना। और जब उस चैन से बांधोगे तभी तुम चैन की नींद सोगे, नहीं तो चैन की नींद नहीं सोगे, है ना। तो उसी लिए आपको एक दूसरे को प्रति एक ऐसे जोड़ना है। ये ऐसा नहीं है आपके अपना जो भी 10 किलोमीटर के एरिया है तो 10 किलोमीटर के एरिया का आदमी, हर बच्चा हर आदमी, हर एक क्षेत्र का लोग आपको जानना चाहिए कि भाई प्रदीप है वो मोबाइल फोन का काम करता है। क्योंकि जब ऐसा कुछ होगा तो लोग आपके प्रति सोचेंगे, कोई चीज खराब हो जाएगी, कोई नंबर होगा तो आपको फोन करेंगे, है ना। अब मोबाइल फोन एक ऐसा है जो हर घर में मोबाइल फोन है, 4-5 मोबाइल फोन हर घर में। अच्छा ये कह दो सर ये बात आप क्यों बता रहे हो? ये मैं नए लोगों के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब न्यू लोगों को लोग जानते नहीं है तो उनके पास कस्टमर आने का बहुत बड़ा अभाव रहता है। वो पूरे दुकान पूरे दिन के अंदर 1-2 लोग ही आते हैं या नहीं भी आते हैं। तो इसलिए हमको लगता है कि आज हमने पूरा दिन खाली समय वेस्ट किया। लेकिन अगर हमने पूरा दिन खाली समय वेस्ट किया लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि हमने इस चीज पे फोकस नहीं किया। ये जो मैंने आपको 5 चीजें बताई हैं, ये 5 चीजें भैया आपको डेली का डेली करना है, रोज करना है। एक कॉपी बना लेना, अपने यहाँ पर कोई टेबल बना लेना, उस टेबल में ये सारी बातों को लिख करके चिपका लेना। अगर आप डेली का डेली ये सारा काम करेंगे तो मैं गारंटी के साथ मैं कहता हूं आप कभी जिंदगी में फेल नहीं होंगे। कहते नहीं आदमी अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए रोज डेली नहाता है, सुबह शाम एक नहाता है। ना नहाने से वो भूख मिटती है, ना चौड़ा होता है, ना लंबा होता है, ना पतला होता है, जैसा है वैसा ही रहता है। ऐसा भी नहीं कि खूबसूरत भी हो जाता हो, लेकिन वो डेली नहाता है। क्यों नहाता है? अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, साफ सुथरा रहेगा ना। उसी तरीके से क्या होता है, अगर ये हमारी चीज स्वस्थ नहीं रहेगी
तो क्या हम बीमार नहीं पड़ जाएंगे? क्या हम जेब से बीमार नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे, है ना? तो ये हमारी चीज कब मैनेज होगी? जब इन सब चीजों को हम क्या करेंगे? डेली मैनेज करेंगे, है ना? अगर हम ये सब चीजों को डेली मैनेज करेंगे तो हम हमेशा सफल होंगे। दूसरी चीज, आपके पास कोई भी कस्टमर आता है, कोई भी बात बोलता है, कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, तो आप उस परेशानी को सुनिए। अगर आपने कोई भी मोबाइल फोन को ठीक करके दे दिया है, अगर उस मोबाइल फोन के अंदर कोई ऐसी कमी आ जाती है जो आपने उसको रिपेयर किया है, जैसे हो सकता है आपने चार्जिंग कनेक्टर लगाया है, 2 दिन बाद वो कनेक्टर उखड़ जाता है, तो ना तो इसमें आपकी कमी है ना उसकी कमी है, सिर्फ एक ही कमी है, कनेक्टर उखड़ गया है। आप उस कनेक्टर को दोबारा लगा दीजिए, वो भी खुश हो जाएगा, आप भी खुश हो जाएंगे, ठीक, क्योंकि आपने उसका पैसा लिया हुआ है। आप उसको काम करके दीजिए। थोड़ा सा अगर आप उसके प्रति सपोर्टिंग रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, अच्छी बात है। आप उसको हमेशा ऐसा समझ के काम करिए जैसे आप अपना मोबाइल फोन ठीक कराने गए हो, तो ये समझ के उसको फील करके आप काम करिए। तीसरी चीज क्या है, आपके पास कोई भी कस्टमर जो मोबाइल फोन के लिए आता है, अगर आपने अपने पूरे दिन के अंदर अगर एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमाया, अच्छा प्रॉफिट मार्जिन का मतलब होता है कि जैसे मान लिया आज आपने 2000 2500 रुपए कमाए, 1000 2000 रुपए कमाए, एक अच्छा मार्जिन। अच्छा मार्जिन उसको बोला जाता है जो एक नॉर्मल आदमी अपनी वैल्यू से ज्यादा कमाए। जैसे एक हमारे काम करने की वैल्यू है कि मिनिमम 1000, कि हमको मिनिमम एक दिन के अंदर 1000 का काम करना है। अगर हम उससे ज्यादा वैल्यू का काम कर रहे हैं तो एक हम अच्छे मार्जिन पे काम कर रहे हैं। जब अच्छे मार्जिन पे काम कर रहे हैं तो उस मार्जिन का कुछ एरिया अपने कस्टमर को वापस करना है रिवॉर्ड्स के रूप में से। जैसे कोई कस्टमर आपके पास मोबाइल फोन बनवाने आया, आपने उस मोबाइल फोन में काम्बो डाल दिया, काम्बो डालने पर आपने 900 रुपए लिया, अच्छा पैसा लिया भाई आपने, 900 रुपए लिया, 600 रुपए काम्बो था, आपने 300 रुपए कमाया। उस 300 रुपए कमाए हुए पैसे में से आप उसको टेम्पर दे सकते हो, कवर दे सकते हो, हेड फ्री दे सकते हो, कुछ भी ऐसी चीज दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन लिया। इससे क्या होगा, उसको खुशी मिलेगी। कहते नहीं गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, और गिफ्ट अपने आप में बहुत बड़ा अनमोल होता है। होता है कि नहीं होता? तो अगर उसको कोई चीज मिलती है तो उसको खुशी होती है। जब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं, अपने एरिया में जाते हैं, तो अपने एरिया में जाकर के लोगों से मिलते हैं, जाकर के उसमें से कोई भी अगर सीनियर, कोई बुजुर्ग या कोई भी ऐसा आदमी होता है, अगर उसको आप अपनी तरफ से एक 10 15 20 रुपए की डाटा केबल भी दे देते हो तो भी उसके लिए लेकर के रख लेता है, गिफ्ट होता है। उसको भी बड़ी खुशी मिलती है कि चलो एक भैया आए तो उन्होंने हमको एक चीज दे दिया था, है ना? उसको भी खुशी होगी और इसी बहाने कहीं ना कहीं आप भी जुड़ते हो। तो रिवॉर्ड्स इसलिए दिया जाता है ताकि अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे काम को हम लोगों को रिवॉर्ड्स देंगे और उसके बदले लोगों को फायदा होगा, और उस फायदे के साथ साथ हमारा भी फायदा होगा, क्योंकि हमसे लोग जुड़ेंगे, हमारी चैन क्या हो जाएगी, बढ़ती हुई चली जाएगी। जब हमारी चैन बढ़ती हुई चली जाएगी तभी हम सफल होंगे। अगर आप अपनी शॉप पे बैठे हो, अपनी शॉप पे काम कर रहे हो, अगर तुम्हारी शॉप के अंदर डेली 10 लोग नहीं आ रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है। एक दुकान को सफल होने के लिए कम से कम उसमें डेली का डेली 10 कस्टमर होना बहुत जरूरी है। 10 कस्टमर, कोई भी, चाहे टेम्पर लगवाने आए, मोबाइल फोन में रिचार्ज कराने आए, मोबाइल फोन में काम डलवाने आए, किसी काम से रिलेटेड आए, आपके पास कम से कम 10 कस्टमर आना चाहिए। अगर 10 कस्टमर डेली नहीं आता तो फिर आप जाइए, क्या आप जाइए, क्या आप जाइए कि आप लोगों से मिल के आइए। अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 50 दिन जब रोज जाओगे, आप लोगों से मिलोगे तो आपके पास लोग आएंगे। क्योंकि कहते नहीं हमारे घर में रिश्तेदार वही आते हैं जिनके घर में हम जाते हैं। अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारे घर में कौन आएगा? चाहे शादी हो चाहे कोई मर जाए। अगर घर में कोई मर जाए तब भी 50 लोग इकट्ठा होते हैं, और जब घर में शादी होती है तब भी इकट्ठे होते हैं। तो वो उसी के घर में दोस्त इकट्ठा होते हैं जिसके घर में हम जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर इस चीज पे कौन लोग इकट्ठा होंगे? अगर ये नहीं इकट्ठा हो रहे हैं तो आप जाइए, क्योंकि भाई हाथ एक ही तरफ से नहीं मिलता, दोनों तरफ को बढ़ाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं अगर उधर से पीछे है तो आप अपना आगे करिए, है ना? तभी हम लोग सफल होंगे, तभी हम काम करेंगे। तो ये बातें हम एक अपना आपको एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, या हमारे साथ में और भी बैच के ऐसे बच्चे सफल होकर गए हैं, आज वो ऐसा काम कर रहे हैं। और वो जब ऐसा काम कर रहे हैं तो वो सफल हो रहे हैं, वाकई में उनको एक अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। और वो दिन के अंदर, मैं 1000 की बात कर रहा हूं, 1000 बड़ा थर्ड क्वालिटी की बात है कि आज दिन भर के अंदर 5 से 10 हजार का डेली का काम करते हैं, 5 से 6 हजार रुपए की रिपेयरिंग डेली करते हैं, लाखों रुपए का काम एक दिन के अंदर करते हैं।
कैसे करते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने एक समय है, एक दौर था और उस टाइम पे उन्होंने मेहनत किया। तो हम ये बात आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नए आदमी के पास कोई भी चीज तुरंत नहीं जुड़ती, उसको 10 लोगों से जुड़ना पड़ता है और उसको भी 10 लोगों को क्या करना पड़ता है? जोड़ना पड़ता है। तो अगर वो जुड़ेंगे नहीं तो फिर हम जुड़ेंगे, है ना? तो हमको पुष्पा की तरह नहीं रहना कि मतलब झुकेगा नहीं सारा, है ना? तो हमको क्या करना है? जुड़ना है लोगों से, है ना? हाँ, तो इस तरीके से, उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि सफलता का कोई हमारा मंत्र नहीं होता। हमारी एक जीत कभी जिंदगी में आखिरी नहीं होती और हमारी एक हार भी कभी जिंदगी में आखिरी नहीं होती। ठीक है? तो आज हमारे पास बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों का बैच कंप्लीट हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास राहुल कुमार हैं। राहुल जी आप आइए। नमस्कार। तो राहुल जी हैं, इनका बैच पूरा कंप्लीट हो गया है। और दूसरी बात क्या है, राहुल जी इससे पहले काम करते थे, मोबाइल फोन के लाइन में ही है और मोबाइल फोन क्षेत्र में ही थे, लेकिन कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी थी, जिस कमी को पूरा करने के लिए मेरे पास आए और आज सीखा हुआ है। तो राहुल जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। नमस्कार सर। सर जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं बिल्कुल फ्रेशर था, मतलब दुकान थी पर मेरे से ऐसा कुछ नहीं आता था, IC लेवल का, शिप लेवल का कुछ भी काम नहीं आता था। और जब से लेके मैं एटैक पाया हूँ, एटैक कानपुर इंस्टीट्यूट में, तो मैं काफी हद तक रिपेयरिंग सीख चुका हूँ। और अब मुझे इतना विश्वास है कि मैं अपने घर जाकर, अपने क्षेत्र में जाकर सर का नाम रोशन करूंगा और काफी हद तक मेहनत करूंगा। बहुत अच्छी बात है राहुल जी, जाइए अपना काम करिए और कभी कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो हमारी तरफ से आपको हमेशा जिंदगी में सपोर्ट मिलेगी। अगले स्टूडेंट है प्रदीप चौधरी। तो प्रदीप चौधरी जी हैं और ये नेपाल से हैं, इनका भी पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। ये ऑलरेडी पहले बाहर फॉरेन कंट्री में भी जॉब कर चुके हैं, काफी साल काम किया है। तो ये अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ में शेयर करेंगे और इन्होंने इस काम को क्यों सीखा उसका आपको मकसद बताएंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था, बहुत अच्छा लगा था। आपके साथ में भी शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमस्कार सभी को, मेरा नाम प्रदीप चौधरी है, मैं नेपाल से आया हूँ। मैं 5 साल पहले मैं 5 साल विदेश में काम किया हूँ। मैं कुछ सोचा कि कितना साल में काम करेगा इधर, और किसी भी कंपनी में जैसे काम करते हैं तब कभी न कभी बूढ़े होंगे। जब बूढ़े होंगे तो हमारा एनर्जी पूरा खत्म हो जाता है, तो कंपनी हमें भेज देता है। कंपनी उसी को रखते हैं जो यंग होते हैं, जिसके अंदर एनर्जी होते हैं। लेकिन हम कब तक काम करेंगे जब एनर्जी होंगे? ठीक है, इसलिए हम सोचा कि हम क्यों ना अपना ही काम करें, कुछ ना कुछ तो हम करना पड़ेगा। फिर हम सोशल मीडिया मार्फत हम सर को देखे और नंबर मिले, कांटेक्ट किए और यहाँ तक पहुँचे। अगले स्टूडेंट है हमारे अजय पाल। अजय पाल जी हैं और ये कानपुर से रहने वाले हैं, घाटमपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर पड़ता है। और इनका जो एडमिशन है इनके पापा ने कराया था, क्योंकि पापा ने बोला कि तुम ऐसे नौकरी करने के लिए कहाँ बाहर परेशान होगे, क्योंकि इनके एक भाई बाहर दिल्ली में नौकरी करते हैं, जो बड़े भाई हैं, क्योंकि वो भी आज काम छोड़ करके वापस आ चुके हैं। तो उन्होंने ये बोला कि आप अपना काम सीख लीजिए और अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो बाहर इधर उधर नौकरी के चक्कर में नहीं परेशान होते हैं। तो अजय जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय पाल है, मैं घाटमपुर का रहने वाला हूँ।
भाई हमारे भाई ने बोला था कि तो इनको बोलना नहीं आता छोटे थे, क्योंकि ऐसा है ना कि हम लोग छोटे से गांव क्षेत्र के होते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हेजिटेशन महसूस होता है। लेकिन इनसे भैया से भी बात हुई थी और इनके भैया बहुत तेज है, एक्टिव भी हैं। उन्होंने दिल्ली में 7-8 साल हो गया ना। हाँ जी, 7-8 साल हो गए दिल्ली में काम करते करते। तो अब दोनों भाइयों ने मिलकर के अपना काम किया हुआ है और उन्होंने सारे टूल, सारे मशीनें सारे दिल्ली से जाकर के परचेज करके ला चुके हैं। बस अपने काम को स्टार्ट करना है। ठीक है जय जी। अगले हमारे स्टूडेंट है अर्पित मिश्रा। अर्पित जी बताइए जरा अपने बारे में। मेरा नाम है अर्पित मिश्रा। मैं दिन भर घर में पढ़ते रहते हैं। हाँ, तो मामा जी फोन आया था हमारे पास, तो मामा जी बोला कि मोबाइल चेक लो ये पर। तो मैंने बोला हाँ ठीक है। तो अगले दिन में आए तो सर से मिलने आए थे। तो ये देखो ये सर घर पे रहते थे और इनको मामा जी ने बोला, घर पे पूरा दिन फ्री रहते थे। पूरा दिन फ्री होने के बाद कुछ काम नहीं था तो सोचा कि कुछ ना कुछ अपने हाथ में हुनर ले लिया जाए। तब इन्होंने पूरा कंप्लीट मोबाइल फोन रिपेयरिंग का काम सीख लिया है। दूसरी बात क्या है, ये कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी से फिजिकली भी है और फिजिकली बॉडी से नहीं है, क्योंकि हमेशा ये गॉड गिफ्टेड है। आदमी हमेशा ऊपर से आता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे डिसेबिलिटी हो जाती है हमारे साथ में से। लेकिन सबसे पहली बात होती है तुम्हारे साथ में ऐसा दिक्कत है, लेकिन तुम्हारा हुनर ही तुम्हारी पहचान बनेगा जाकर के। क्यों? क्योंकि तुम जब लोगों को अच्छा काम करके दोगे तो अच्छा काम करके देने के बाद यही बात होती है कि भाई ये चीज ठीक हो जाएगी और इस चीज को ठीक करने का 500 रुपए लगे और हम उस चीज का आपका पैसा लेते हैं। ठीक थैंक रोहित कुमार जी। रोहित कुमार जी हैं, ये कानपुर से रहने वाले हैं और इनका भी पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। रोहित जी बताइए अपने बारे में। मेरा नाम रोहित कुमार है और मैं शुक्लागंज से रहने वाला हूँ। हमने दिल्ली में भी काफ़ी साल मतलब एक्सपीरियंस किया था जॉब का, लेकिन फिर वहाँ पे पता चला कि कुछ ज़्यादा खास इज्जत नहीं मिलती मतलब। तो फिर नानी ने कहा कि घर से वापस आ जाओ। फिर घर जब वापस आया तो हमको लगा कि घर बैठे बैठे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो फिर एक दिन ख्याल आया कि बिजनेस करेंगे। तो फिर मेरा मन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ही लगता था, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें बनाने को। तो फिर दीदी ने कहा कि कोई कोर्स सीख लो। तो फिर मैं सर की वीडियो जब यूट्यूब पे मिली तो हमें अच्छा लगा, तो फिर हमने सर के पास आके सीखने आ गए। चलिए रोहित जी थैंक यू, अच्छी बात है और आप अच्छा काम करिए। कोई दिक्कत आएगी तो हमारी तरफ से आपको हमेशा सपोर्ट मिलेगा। यस। ठीक। धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार जी हैं और इनका भी पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। धर्मेंद्र जी आप कहाँ से रहने वाले हैं? सिद्धार्थ। ये सिद्धार्थ नगर से रहने वाले हैं और सर की पहले ही मोबाइल फोन की शॉप थी ऑलरेडी पहले से ही, और भी काम है। धर्मेंद्र जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। मैं सिद्धार्थ नगर का रहने वाला हूँ। मेरा पहले से ही मोबाइल का दुकान था, लेकिन वहाँ मुझे मोबाइल बनाने में थोड़ी कठिनाई आती थी। लेकिन जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो सीखने में मुझको बहुत हेल्प मिला है और थोड़ा इसी का काम मुझे लगभग आ गया है बस। शिवम। शिवम कुमार है और इनका भी कोर्स कंप्लीट हो गया है। ये भी पहले एक मोबाइल फोन की दुकान में काम सीखने के लिए जाते थे थोड़ा बहुत,
फिर इन्होंने बाद में सोचा कि उससे कुछ सीखने को मिल नहीं रहा था, फिर इन्होंने फाइनली कोर्स को ज्वाइन किया। बताइए सर अपने बारे में। यस सर, मेरा नाम शिवम कुमार, मैं ग्राम मधौना से रहने वाला हूँ। मेरा मोबाइल रिपेयरिंग का पहले शॉप खोला था, तो मेरे को आ नहीं रहा था, बहुत परेशानी होती थी। दूसरे से बनवा के लाते थे तो वो घर में आते आते गड़बड़ हो जाता था, तो उसमें मेरे को नुकसान हो जाता था। इसलिए मैंने सोचा पहले काम कर लें। तो मैंने ये सर का वीडियो देखा यूट्यूब में, बहुत दिन पहले घूमते रहे, फिर सर का वीडियो देखा सोशल मीडिया में, तो मैंने इसको ज्वाइन किया और ज्वाइन करके मैं पूरा काम सीख गया हूँ और मैं अब अच्छे से भी काम कर सकता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है। अजय कुमार। अजय कुमार जी हैं और इनका भी पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया। अजय जी बताइए अपने बारे में थोड़ा सा। मेरा नाम अजय कुमार है। मैं यूपी के अमेठी से रहने वाला हूँ। इससे पहले मैं इलेक्ट्रिक के काम में, होम वायरिंग है, जैसे इन सब कामों में इंटरेस्ट था मेरा। लेकिन उसके बाद जब मोबाइल पे मैंने सर का वीडियो देखा शॉर्ट्स में, तो वहाँ से फिर यूट्यूब पे चैनल पे आया, पूरे पे वीडियो वगैरह देखी। कुछ वीडियो देखने के बाद सर से कांटेक्ट किया, क्योंकि वो काम जो है हाई वोल्टेज लाइन का है, इतना मुझे डर भी लगता था। तो इसमें है लाइटों वगैरह से इतना डर नहीं है, वो काम भी अच्छा है। इस वजह से सर से कांटेक्ट किया। सर ने फिर यहाँ काम जितना भी सिखाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। ठीक है। अमित कुमार। साबुद्दीन। साबुद्दीन जी असम के रहने वाले हैं और इससे पहले साबुद्दीन जी गोवा में जॉब करते थे। तो आप बताइए। मैं असम का हूँ। मैं पहले गोवा में जॉब करता था, मगर उधर कुछ दिन रहने के बाद मेरे को अच्छा नहीं लगा, बाहर रहने का अच्छा नहीं लगा। बाद में मैं सोचा कुछ ऐसा करने का है जो घर में रह के कर सकता हूँ। बाद में मैं सोचा एक मोबाइल रिपेयरिंग का काम करता हूँ। बहुत जगह देखा, ऐसा ऐसा देख के बाद में इधर का ही सब कुछ अच्छा लगा। बाद में मैं इधर ज्वाइन हुआ। थैंक यू साबुद्दीन। आस मोहम्मद। और आस मोहम्मद जी हैं, ये अयोध्या के रहने वाले हैं और इनका भी पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है। और इनको कोर्स सीखने के बाद बाहर जाना है, तो एक लोगों ने इनको बताया था कि आप ये सीख लीजिए, फिर आप बाहर आ सकते हैं, और वो इनको ले भी जाएंगे साथ में से। बताइए जरा अपने बारे में। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम आस मोहम्मद है। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। मोबाइल कोर्स सीखने के लिए मेरे चाचू ने मुझसे बताया कि तुम मोबाइल लाइन में आओ, उसमें रिपेयरिंग में ज़्यादा पैसा भी देते हैं, और हर इंसान को मोबाइल की बहुत ज़रूरत रहती है इस समय में। और मेरे चाचू ने मुझसे बताया कि तुम आईफोन पे ज़्यादा फोकस रखो, तो इसीलिए मैंने रिपेयरिंग सीखी सर। और सर के पास आए कांटेक्ट करके, मेरा दोस्त है अमन, उसके साथ में आए, सर के पास कांटेक्ट किया, तो सर ने मुझे सिखाया। अमन कुमार। अमन जी। अमन जी हैं और ये भी अयोध्या से रहने वाले हैं। अमन जी और आस मोहम्मद, दो लोगों ने एक साथ ही कोर्स को ज्वाइन किया था। तो अमन जी बताइए जरा अपने बारे में। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ और मैं फ़ोन के बारे में फ़ोन सीखना चाहता था, फ़ोन रिपेयरिंग के बारे में। तो हमें यहाँ आकर कानपुर आया, उसके बाद सर से मुलाकात हुई और अब मैं कम्प्लीटली अपना फ़ोन का पूरा कोर्स सीख चुका हूँ। और अब थैंक यू फॉर सर। अजनान।
अजनान जी हैं, इनका भी पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है और इनको 1.5-2 महीना हो गया कोर्स करते करते। और इनका जो एडमिशन था इनके मामा जी ने कराया था और मामा जी ने बताया कि आप एक टेक्निकली काम सीख लीजिए जिससे आप आगे हमेशा बढ़ सकते हैं। बताइए अजनान जी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद अजनान है। मैं फतेहपुर का रहने वाला हूँ। तो मैं पहले स्टडी करता था, फिर उस पर मैंने सोचा कि आगे फ्यूचर के लिए कोई काम किया जाए। तो मेरे मामा ने बताया कि फ़ोन रिपेयरिंग कर लो, इसमें अच्छा रहता है आगे के लिए। तो फिर मैंने सर की सोशल मीडिया में वीडियो देखी, फिर सर से कांटेक्ट किया। उसके बाद फिर आए यहाँ पे, देखा सर ने अच्छे से रिपेयरिंग सिखवाई। उसके बाद मैं भी काफ़ी हद तक एडवांस लेवल की रिपेयरिंग सीख चुका हूँ, जिससे मुझे आगे बेहतर कामयाबी मिली। थैंक यू। तो ठीक है, ये सभी लोग हैं, सभी बैच, सब बच्चों का बैच कंप्लीट हो चुका है। और मैं आज मिलाना चाहता हूँ, हमारे पास 2 लोग और भी हैं जो अभी नए फिलहाल ज्वाइन किया हुआ है। विजय जी जरा बताइए आप अपने बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय सिंह है। मैं कल्याणपुर से बिलोंग करता हूँ और मेरा मन था मोबाइल रिपेयरिंग को सीखने का। तो मैंने मोबाइल में वीडियो देखा, सर का वीडियो मेरे सामने आया, तो मैं घर से डायरेक्ट सर के पास आया। सर ने मेरे को समझाया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा और फिर मैंने इस कोर्स को ज्वाइन किया। और उम्मीद है कि मैं जिस तरह से सीख रहा हूँ बहुत जल्द सीखूंगा एडवांस लेवल का। थैंक यू सर, थैंक यू। रोशन जी हैं, रोशन जी जरा बताइए अपने बारे में। इनका भी क्लास चल रहा है, अभी इनको 10 से 15 दिन होगा क्लास करते हुए। नमस्कार जी भैया, आप लोग। मैं बनीपारा रहने वाला हूँ, डूरा के पास। मैं पहले बाइक का काम करता था, मैंने 1.5 साल काम भी सीखा। उसके बाद काम सीखने के बाद मैंने दिल्ली में अपना आर्मी हॉस्पिटल, उसमें 3 साल मैंने काम भी किया। उसके बाद काम करने के बाद हमारा किसी चीज में मतलब अब मन नहीं लगता बाहर जाने में। तो हमने सोचा बाइक का जो काम है गंदा काम मुझे लगा। तो एक दिन मेरे मन में ख्याल आया कि मोबाइल काम सीख लेते हैं, साफ सुथरा काम है, अच्छा काम है। तो मैंने एक दिन फिर कांटेक्ट मतलब गूगल पे जाके सर्च किया, उस पर देखा तो सर का मुझे नंबर मिला। सर से मुझे कांटेक्ट किया, मैंने 2 जगह कांटेक्ट किया। तो मेरे एक जगह पे फीस कुछ ज़्यादा थी, इसलिए मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। फिर मेरी सर से बात हुई तो सर की यहाँ कुछ फीस कम थी, इसलिए सर से बात हुई। फिर मैं यहाँ आया, सर से मिला, सर ने अपनी जानकारी दी, मुझे अच्छा लगा बात करके सर से। मुझे अच्छा लगा यहाँ पे भी, और काम सर अच्छा सिखाते हैं, अच्छे से सीख भी रहे हैं। जल्द से जल्द पूरा काम अच्छे से हम सीख जाए। और मैं आपको मिलाना चाहता हूँ, हमारे पास और भी स्टूडेंट हैं जो प्रयागराज के रहने वाले हैं। बताइए जरा सर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार पटेल है। मैं इसके पहले मोबाइल की दुकान पर रह चुका हूँ। कुछ काम के बारे में जानकारी थी, लेकिन वो पूरा जानकारी नहीं दे रहे थे। इसलिए जब वहाँ काम करते तो यूट्यूब पे भी वीडियो देखते, तो वहाँ पे सर का वीडियो मिला, जहाँ से मतलब सीखने में सर जब वीडियो बताते हैं तो उसमें सीखने में अच्छा लगता था। इसलिए सर के पास फोन करके कॉन्टेक्ट के द्वारा आए और सर यहाँ पर बढ़िया सिखाए हैं। तो ठीक है, सभी लोगों ने अभी इनका क्लास चल रहा है और भी स्टूडेंट हैं जो लोग बैच में जा चुके हैं। और ये हमारा 4 से 6 का टाइम है। इस टाइम पे हम लोगों ने अपना फंक्शन को सेलिब्रेट किया है, ताकि पूरा दिन क्लास भी किया है और फंक्शन को भी सेलिब्रेट किया है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, मेरी तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारी विशेष। आप जाइए अपने क्षेत्र में अच्छी तरीके से काम करिए। अगर कभी भी हमारी जरूरत पड़ेगी तो हमारी टीम, हम सब लोग मिलकर के आपकी मदद करेंगे, आपके बेहतर फ्यूचर के लिए, बेहतर कल के लिए, ताकि आप अच्छी तरीके से जा करके अपने काम को करें। और अगर आपको कभी भी भविष्य में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो हमारी तरफ से आपको लाइफ टाइम सपोर्ट मिलता है कि आप 1 दिन 2 दिन के लिए कभी भी कोई समस्या आती है तो आप आ सकते हैं और उस चीज को, अपनी चीज को अपडेट हो सकते हैं, उस चीज को सीख सकते हैं। कभी भी लाइफ में आपका कोई पैसा, कोई चार्ज आपका नहीं लगेगा। आप आइए, अच्छी तरीके से सीख करके उस चीज को जा सकते हैं। हमेशा अपडेट क्लासेस चलती रहती हैं, ताकि कभी कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत आए तो आपको उस चीज के बारे में सॉल्यूशन मिल सके। हो सकता है कि कोई ऐसी चीज है जब आप सीख गए हो, उस समय पर वो नहीं थी, लेकिन आज वो ऐसा है। लेकिन आज वो स्टूडेंट लोग हैं, वो आते हैं, अपना 1 दिन के लिए थोड़ा सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, या उनसे संबंधित ऐसा कोई उनके पास फॉल्ट होता है तो उस फॉल्ट को भी लेकर के आते हैं, उस चीज को भी सामने हैंड टू हैंड अपना समझ लेते हैं, जिससे और भी बच्चों को सीखने को मिलता है और उनको भी सीखने को मिल जाता है। ताकि मैं चाहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि मेरा सिखाया हुआ बच्चा कभी फेल हो। हम सर इस लाइन में अगर 15-18 साल से सिखा रहे हैं, और हमारे साथ में जितने सारे टीम है वो सब आपकी कहीं ना कहीं आपकी मदद कर रही है, आपको खड़ा कर रही है, आपको बेहतर सिखा रही है, ताकि आप बेहतर तरीके से काम कर सके और अच्छी तरीके से काम में परफेक्ट बन सके। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम लोग मिलेंगे।
फिर नए टॉपिक पे, नए वीडियो पे और नए चीज पर, ठीक है।